करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बुलडोजर राज था, यहाँ बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी, बुलडोजर चलना शुरू हो गया। लेकिन जो जिनका भी ज़मीन है, जिनका ज़मीन गया है, जिनका घर गया है, उनको रिसेटल करना है। रिसेटल की अभी कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं। आदेश पारित किया गया है डीएम के द्वारा, जिससे कि इस घर को तोड़ना था। इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस हमारे किसी भी क्लाइंट को नहीं दिया गया कि नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ यूपी का बुलडोजर राज भी यहां पर पहुंच चुका है। जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से यहां पर बुलडोजर राज कायम हो गया है। यहाँ पर बुलडोजर से मकानें तोड़ी जा रही हैं, चूँकि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ अब यूपी का योगी बुलडोजर राज यहाँ पर आ चुका है। हम आपको बता दें कि यह बैरिया का वो जगह है बस स्टैंड के पास, जहाँ पर पटना मेट्रो डिपो निर्माण के लिए यहाँ पर कार्य जारी है और उसी बीच यहाँ पर बुलडोजर से जो है वो मकानें तोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो ही मकान है उसको चारों तरफ से बुलडोजर के सहायता से तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर इस मकान को तोड़ा जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें करीब 76 एकड़ ज़मीन में 37 ऐसे मकान हैं बैरिया बस स्टैंड के सामने, ठीक जहाँ पर पटना मेट्रो डिपो का निर्माण चल रहा है, वहाँ पर 37 ऐसे मकान हैं जिस मकान को बारी बारी कर तोड़ा जा रहा है। और उसी मकान में से एक मकान ये भी है जिसको अभी बुलडोजर के सहायता से जो है वो तोड़ा जा रहा है। हालांकि जब हमने मकान मालिक से जानना चाहा कि किसी तरह की नोटिस दी गई है या फिर नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि हम आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जो भी जिनकी भी ज़मीन है या मकान है वो पटना हाई कोर्ट में गए थे और पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी आया था 2023 दिसंबर में कि रिहैबिलिटेशन और उचित मुआवजा देकर इन लोग के मकान को तोड़ा जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, वो उनसे ही बात करेंगे आखिर उस जजमेंट में क्या डिसीजन आया पटना हाई कोर्ट का। और यहाँ पर सीपीआई के नेता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर सीपीआई के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए कि यहाँ पर बुलडोजर राज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पूरे जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जीवन के सपनों के साथ में, अरमानों के साथ में किस तरह से ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बुलडोजर राज था, यहाँ बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी, बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बिना नोटिस का, बिना सूचना का घर में लोग रह रहे थे, उनका सामान था, बड़ा अरमान से घर बनाए थे, आप देख सकते हैं, और उस घर को बिना नोटिस का इसको इस तरह से ढाया जा रहा है। हमको खबर हुआ, हम पहुँचे यहाँ पर, भरसक प्रयास किया कि इनको रोका जाए, वो बात किया जाए। हम यहाँ उपस्थित पहले तो मेट्रो को लोगों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी किया, हमने हस्तक्षेप किया, फिर बोला कि कौन यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, कोई ना कोई तो होगा। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब से बात करवाया गया, तब वो बोले कि हाँ और कोई बात नहीं करेगा, हम बात करेंगे। हमने अपना परिचय दिया, बात शुरू हुई, कुछ देर काम रुका। ये 10 बजे की बात है और 10 बजे से लगातार रोकते हुए कलेक्टर साहब ने कहा कि हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में एडीएम साहब ने फ़ोन किया कि भाई वो हम क्या बात है, मसला क्या है, बताइए। तो इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये इनका बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया, वो ढाया जा रहा है। तो यह एक बड़ा सवाल पूरे बिहार के लिए है और आम लोगों के लिए है कि क्या इस तरह से किसी के अरमान को कुचला जाएगा, क्या इस तरह से किसी के सपने को कुचला जाएगा। उनके एक युवा बेटी है, उनकी उस बेटी के भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चे के भविष्य का क्या होगा, जो इस अरमान से पूरा घर बनाया था अब उनके भविष्य का क्या होगा। ये सारे सवाल हैं जो अब इस सरकार के अंदर आ गया है। तो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और विभत्स कार्रवाई है जो आज की घटना हुई है। ये हम सब के लिए हृदय विदारक है, हम और बहुत कुछ ज़्यादा हम नहीं कह सकते। चलिए, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ, वो उनसे हम बात करेंगे। जी, बताइए कि इस मामले को लेकर लोग हाई कोर्ट में भी गए थे, क्या जजमेंट आया हाई कोर्ट का? जी, 21/12/2023 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया, जिसमें पैराग्राफ नंबर 232 में क्लियरली कहा गया कि जो भी लोग हैं, जिनकी भी ज़मीन जा रही है, जिनका भी घर जा रहा है, उनके ज़मीन को रिहैबिलिटेट करना है, रिसेटल करना है 6 महीने के अंदर।
इस आदेश के पारित होने के बाद अभी इससे रिलेटेड कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया। हमने पर्सनली लीगल नोटिस भी भेजा ऑर्डर को लगाते हुए आपको 27/1/2024 को ये हमने लीगल नोटिस भेजा डीएम को, डीएलओ को कि भाई पटना हाई कोर्ट का आदेश ये है, रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन की भी बात है, तोड़िए, तोड़ना कोई बात नहीं है, पटना हाई कोर्ट के आदेश में है, मेट्रो बनना है। लेकिन जिनका भी ज़मीन है, जिनका ज़मीन गया है, जिनका घर गया है, उनको रीसेटल करना है। रीसेटल की अभी कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। हमने 27/1 को लीगल नोटिस भेजा जो कि 29/1 को प्राप्त हुआ, डीएम के यहाँ प्राप्त हुआ, और आज के दिन, आज तारीख हो गया 3 तारीख को आज ये काम शुरू कर दिया गया। जहाँ तक कि हमें पता है ये आदेश पारित किया गया है डीएम के द्वारा, जिससे कि इस घर को तोड़ना था। इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस हमारे किसी भी क्लाइंट को नहीं दिया गया है कि आपका घर इस दिन तोड़ना है, हमारी जानकारी के अनुसार। अच्छा, ये माना जाए कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश था और उस आदेश के अगेंस्ट जाकर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या यह माना जाए कि हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना किया गया है? कुछ हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बात कही गई है रीसेटल करने की। रीसेटलमेंट का कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं किया गया है। एटलीस्ट आप जो भी रीसेटलमेंट हैं, आप लोगों से मिलें, लोगों का डिटेल लें। रीसेटल करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, इसका एटलीस्ट डिटेल तो आप देंगे, लेकिन इसका कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है, कोई भी कार्यवाही इस पर शुरू नहीं की गई है। मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं, अभी यहाँ पर क्या बात हुई? मौके पर अधिकारियों को हमने पटना हाई कोर्ट का आदेश दिखाया। आदेश में बताया कि आदेश में ये क्या गया है। इन लोगों का यही कहना है कि देखिए, हम तो अधिकारी हैं, इनको जो है इनको आदेश मिला है डीएलओ की तरफ से कि भाई आज के दिन ये तोड़ना है। इनको हम दिखा सकते हैं कि भाई आदेश है, ये अवहेलना हो रहा है, ये हमने क्लियरली समझाया है कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये कुछ हद तक कंटेम्प्ट भी है ये। फिर वापस क्या हाई कोर्ट में आप इस बात को जी बिल्कुल इस बात को हम अपने पैरा 232 और पैरा 233 की जो बात है, इसको हम लेके वापस हाई कोर्ट में जाएंगे। इसमें हम कंटेंट फाइल करेंगे। मेरा नाम, जिन्होंने हमें बताया कि दिसंबर में एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में पटना हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि इनको रिहैबिलिटेशन और पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो कराया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, तभी जाकर के यहाँ पर काम लगाया जाए। लेकिन उस आदेश का अवहेलना जो है वो पटना हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना है, और उसी अवहेलना के बाद जो है देखिए यहाँ पर काम जो है वो बुलडोजर से मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद मैं अधिकारियों से जब पटना हाई कोर्ट के वकील ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि डीएम और डीएलओ का आदेश है कि इस मकान को तोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मकान जो तिनका जोड़ कर खून पसीने की कमाई से एक मकान बनता है, और उस मकान को कैसे चंद सेकेंडों में तोड़ दिया जाता है, या कितना दर्द हो सकता है, इसे आप समझ सकते हैं। तो हमने दिखाया कि पटना के बैरिया बस स्टैंड के ठीक सामने किस तरह से पटना मेट्रो डिपो जहां पर निर्माण जारी है, वहां पर अब मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।